हेलो एवरीवन, आज है 10 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में। 1027 रुपए का शेयर है। भयंकर गिरावट हमें कल यहां पर देखने को मिली थी। तकरीबन 7% तक यह शेयर टूट चुका था। इवन पूरे आईटी सेक्टर में गिरावट है। अगर हम विप्रो की भी बात करें तो विप्रो भी कल देखे तो तकरीबन 2.5% की गिरावट दिखा रहा था। इन्फोसिस में भी 3% की गिरावट थी। टीसीएस में हालांकि 2% के आसपास गिरावट थी। टेक महिंद्रा में तकरीबन 3.5% की गिरावट थी। लेकिन एचसीएल में कुछ ज्यादा ही गिरावट थी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एचसीएल में जब इस तरीके की गिरावट हमें देखने को मिल रही है तो खरीदारी के मौके बन भी सकते हैं कि नहीं, और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे, और पूरा आईटी सेक्टर कैसे बिहेव करेगा आने वाले क्वार्टर में, और कहां पर क्या गेम हो सकता है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एचसीएल का शेयर काफी बड़ी गिरावट दिखाता हुआ नजर आया हमें कल। और अगर एक महीने में देखें तो तकरीबन 5.5% की गिरावट है। हालांकि इससे पहले धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये बढ़ रहा था। 1136 रुपए तक गया, लेकिन उसके बाद अगर देखें तो धीरे धीरे ये टूट रहा था। लेकिन कल कुछ ज्यादा ही बड़ी गिरावट आ गई। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 11% की गिरावट देखो परफॉर्म नहीं किया है आईटी इंडस्ट्रीज ने। अगर आप पिछले एक साल का आईटी का इंडेक्स भी देखोगे तो भैया पॉजिटिव में नहीं बल्कि नेगेटिव में है। वो एक अच्छी रफ्तार बनी जरूर थी, वापस टूट गया, वापस तेजी, वापस टूट गया, और टूट कर ये गया था कहां पर, 900 रुपए से भी नीचे गया था ये। लेकिन दोबारा अच्छी रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन अब फिर से टूट रहा है। और हो सकता है कि ये यहां पर रुकेगा नहीं, थोड़ी और करेक्शन यहां पर और दिखा सकता है ये 5 साल का। लेकिन ग्राफ देखोगे तो अच्छी खासी रफ्तार जरूर है। देखो ऐसी जो गिरावट है वो पहले भी हम यहां पर देख चुके हैं, और इवन अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो पता चलेगा कि ऐसी गिरावट पहले आप देख चुके हो। हमेशा आएगी गिरावट, बड़ी रफ्तार आएगी, फिर करेक्शन आएगा, फिर तेजी आएगी, फिर करेक्शन आएगा, फिर तेजी आएगी, फिर करेक्शन आया है। यहाँ पर तेजी बनी, लेकिन अब थोड़ा सा करेक्ट ये जरूर होगा। यहाँ पर एचसीएल को लेकर अगर आप देखो तो भैया एचसीएल टेक मैनेजमेंट कॉशन्स ऑन रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल 2023, और यही वजह है कि शेयर में आपको गिरावट देखने को मिली। यहां पर खबर कुछ इस तरीके से थी कि एचसीएल टेक्नोलॉजी के शेयर में गिरावट आई फ्राइडे को इंट्राडे में, आफ्टर द कंपनी, क्योंकि कंपनी ने खुद बताया कि इट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इन फाइनेंशियल 2023 टू कम नियर लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस बैंड। तो यहां पर उनका ये मानना है कि जो रेवेन्यू होगा वो थोड़ा सा कम हो सकता है यहां पर, और यही वजह थी कि शेयर में थोड़ी सी आपको गिरावट यहां पर देखने को मिली। एट इट इन्वेस्टर मीट हेल्ड इन न्यूयॉर्क ऑन December 8, द मैनेजमेंट सेड द रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 इज लाइकली टू कम इन द लोअर एंड ऑफ इट्स 13.5 to 14.5% ईयर ऑन ईयर बैंड, जो कि थोड़ा सा कम यहां पर जरूर है। अगर हम बात करें तो जो निर्मल बाग एनालिस्ट है उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये भी दिया गया है कि ये सिर्फ एचसीएल का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा आईटी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको सिर्फ एचसीएल से आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो। हाउएवर इट बिलीव्स दैट द December 2022 एंड पॉसिबली March 2023 आर लाइकली गोइंग टू बी ग्रोथ चैलेंज क्वार्टर फॉर द इंडस्ट्रीज। मतलब दिसंबर का क्वार्टर और मार्च का जो अगला क्वार्टर है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से एक चैलेंजिंग क्वार्टर साबित हो सकता है आईटी इंडस्ट्रीज के लिए। एचसीएल टेक मैनेजमेंट की कमेंट्री ऑल्सो अगर आप देखिए तो हाईलाइटेड अनदर प्रॉब्लम दैट वी फोरसीन इन फाइनेंशियल ईयर 2024, प्राइसिंग भी कहीं ना कहीं इश्यू यहां पर जरूर बनेगा। इट हिंटेड दैट द प्राइस इंक्रीज आर मोर सिलेक्टिव नाउ देन दे वेर 6 to 9 months बैक। वी ऑल्सो बिलीव दैट द इंस्टेड ऑफ टिपिकल बजट फ्लश देयर इज लाइकली अंडर स्पेंडिंग ऑफ बजट। तो यहां पर बजट की भी अगर आप बात करो तो वो भी थोड़ा बहुत यहां पर इश्यू इनके लिए क्रिएट कर सकता है। और नमूरा की बात करें तो उनका मानना है कि जो बजट आर लिंक टू रेवेन्यू ग्रोथ इन ऑफ एंटरप्राइज इंडिकेटर फर्दर स्लो डाउन। तो आने वाले दौर में आने वाले जो क्वार्टर्स है उसमें और फर्दर स्लो डाउन आपको देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलर BFSI मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी वर्टिकल्स हैव सीन मोस्ट डिक्लाइन इन द पास्ट 3 months। तो यहां पर काफी ज्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिला जरूर है। लेकिन देखो यार, मैं पहले भी कहूंगा, मैंने पहले भी कहा है, मैं आगे भी कहूंगा कि जो भी है ना ये टेम्पररी चीजें हैं। रिसेशन की हम बात करें, ये सारी टेम्पररी चीजें हैं। ग्रोथ आने वाले दौर में जरूर होगा यहां पर। अभी देखो एक चीज आप समझो कि गिरावट क्यों आ रही है, ठीक है, क्योंकि अभी हम कई सारी खबरें सुन रहे हैं। बीच में भैया ट्विटर ने चलो काफी लोगों को ले ऑफ किया ही था, उसके बाद हमने फेसबुक का भी देखा, मेटा का हमने देखा यहाँ पर। अब अमेजॉन की भी खबरें आ रही कि भैया बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर ले ऑफ हो सकते हैं। कई चीजें यहाँ पर चल रही है इस तरीके की। तो और इवन अगर एचसीएल टेक की बात करें, विप्रो की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, तो ये वो कंपनियां हैं जिसका सीधा सीधा जो बिजनेस होता है वो यूएस के साथ होता है, और कहीं ना कहीं उनकी डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर है।
ठीक है, अगर नेस्डेक में कुछ होगा तो भैया इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इन कंपनियों के ऊपर जरूर होगा। और अभी हम बात करें यूएस में स्लोडाउन की, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इन पर इम्पैक्ट होगा, लेकिन 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 जो भी है वो टेम्पररी है। मैं मानता हूं कि शायद दिसंबर का मंथ उतना अच्छा ना रहे, इवन जनवरी फरवरी का महीना भी शायद उतना अच्छा ना रहे आईटी इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रफ्तार की आप उम्मीद जरूर कर सकते हो वहां पर। लार्ज कैप शेयर है, 2,80,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर हम देखें तो कंपनी का जो वॉल्यूम रहा है 1,24,00,000 तक का वॉल्यूम, बहुत बड़ी क्वांटिटी कह सकते हो आप इसको, खास करके तब जो शेयर 1,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा हो। कंपनी के रेवेन्यू में अगर आप देखो तो तेजी थी, कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली सितंबर 2022 वाले क्वार्टर में। तकरीबन 24,685 करोड़ का रेवेन्यू रहा और 3,490 करोड़ के आसपास का मुनाफा रहा। मतलब अच्छे प्रॉफिट, अच्छे रेवेन्यू देखने को मिले हैं सितंबर में, और इवन इंक्रीजिंग मोड है, ऐसा नहीं कि डिक्रीज हुआ है, ये बढ़ा है ये इनका रेवेन्यू। लेकिन शायद आने वाले दौर में जो ग्रोथ ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी ग्रोथ नहीं होगी, ये एक रीजन यहां पर जरूर है। अगर हम बात करें यहां पर तो भैया 42 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है, 10.04% की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स के पास, 17.17% की होल्डिंग है एफआईएल्स के पास, और 1,034 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है। एलआईसी भी यहां पर 3.91% की होल्डिंग लेकर बैठी है। और देखो एचसीएल टेक वो कंपनी है जो साल में आपको 4 से 5 बार डिविडेंड पे करती है, वो भी हम बात करेंगे आगे। एचसीएल को लेकर अगर हम नजर करें तो भैया बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा यहां पर, बल्कि मैं मानता हूं कि अगर ये 100 1,000 रुपए के नीचे जाएगा तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने के मौके बनेंगे। उसके बाद हर 100 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ऐड कर सकते हो यहां पर, लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी की अगर हम बात करें कंपनी की, तो इनके डिविडेंड पर चलते हैं सबसे पहले। तो डिविडेंड अगर आप देखो तो इस साल इसने 4 बार आपको डिविडेंड पे किया है। जनवरी में 10 रुपए पे किया, अप्रैल में 18 किया, जुलाई में 10 रुपए पे किया, फिर बाद में अगेन 10 रुपए। मतलब कुल मिलाकर 48 रुपीज का इस साल इसने आपको डिविडेंड पे किया है, और ये हमेशा आपको साल में 4 या 5 बार डिविडेंड पे करता है। आज भी कर रहा है, कल भी करता रहेगा। कंपनी के रेवेन्यू बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं, एक भी साल ऐसा नहीं रहा जहां पर इनके रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले कम रहे हो। अभी भी अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू बढ़ते नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, क्योंकि अगर हम इनके रेवेन्यू को देखेंगे तो 24,000 करोड़ के रेवेन्यू थे दूसरे क्वार्टर में और 23,000 करोड़ था पहला क्वार्टर। मतलब दोनों क्वार्टर का मिलाकर अगर आप देखोगे तो कम से कम इनका जो रेवेन्यू निकल कर आता है वो 48,000 करोड़ है, जो डेफिनेटली इसकी एवरेज से तो अच्छा ही है, मतलब इंक्रीज कह सकते हो आप इसको। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो वो भी अच्छा प्रॉफिट है, और हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 2023 में कैसे प्रॉफिट होते, लेकिन पहले जो 2 क्वार्टर के प्रॉफिट रहे हैं वो इंक्रीज वाले ही प्रॉफिट है, डिक्रीज वाले प्रॉफिट नहीं है। तकरीबन इनका जो पहले 2 क्वार्टर का प्रॉफिट रहा वो 6,700 करोड़ 800 करोड़ के आसपास का रहा है, 6,800 करोड़ के आसपास का रहा है। तो इनका जो भी एवरेज जो निकल कर आता है वो एटलीस्ट 13,500 करोड़ या उससे ज्यादा ही निकल कर आ रहा है। कंपनी की बात करें एचसीएल में तो खरीदारी करने का सही मौका है, शेयर ओवरबॉट जोन में कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं है। 22 का पी है जो कि सस्ता है सेक्टर पी 26 के मुकाबले, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि शायद थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन आपको एचसीएल टेक में देखने को मिल सकता है। और अगर शायद आपको 1,000 रुपए के नीचे जाता नजर आए, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना, मतलब अगर आपको मान लीजिए कि आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 20 शेयर खरीदिएगा, फिर वहां पर से हर 50 रुपए 75 रुपए 100 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, शॉर्ट टर्म के लिए ये चीजें अभी भी अगर कहूंगा अभी भी नेक्स्ट 2-2.5 महीना जो है वो क्रूशियल है इनके लिए, थोड़ा सा पेन भरा हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप एक अच्छी रफ्तार की उम्मीद जरूर कर सकते हैं। खरीदारी करने का सही मौका है ये कहना है टिकर टेप पर, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है। शेयर होल्डिंग में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर और बड़े बड़े फंड हाउस के पास ही है। 60.72% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईएल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में है यहां पर। रिटेल के पास देखो तो मुश्किल से 3.94% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी खराब नहीं है, बेहतरीन कंपनी है ये, और नजर होनी चाहिए आपकी इन ऐसी कंपनी के ऊपर। देखो आईटी इंडस्ट्रीज अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वक्त लगेगा इनको रिकवर करने में, और ऐसे में चाहे विप्रो का शेयर हो, चाहे इन्फोसिस का शेयर हो, टीसीएस का हो, टेक महिंद्रा का हो या एचसीएल का हो, अभी भी 2-2.5 महीने में और फर्दर करेक्शन आप देख सकते हो यहां पर। और ऐसे में खरीदारी के धीरे धीरे एवरेज करने के मौके जरूर बनेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदारी करेगा। शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशन है वो सीधा डिपेंड करता है यूएस के साथ, और अगर वहां पर जब तक रिकवरी स्टार्ट नहीं होगी, यहां पर भी आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा ये भागना शुरू कर देगा। तो वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, और इसी इंतजार में
अगर आप करने को तैयार हो तो ही एंट्री लीजिएगा। SCL टेक, जैसे कि मैंने कहा, धीरे धीरे ऐड करने के मौके बनेंगे 1000 रुपए के नीचे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। SCL टेक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।